ऑस्ट्रेलिया कितना खूबसूरत देश है, ये तो हम आपको अपने पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता चुके हैं कि यहाँ रहने के लिए दूर दूर के देशों के लोग आते हैं और यहाँ की आबो हवा ऐसी है, जो लोग यहाँ आते हैं वो यहीं का होकर रह जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने नियम कानून के लिए कितना सतर्क रहती है। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ रह रहे हर एक नागरिक को अपना मानती है और उनके रख रखाव में कोई कमी आने पर यहाँ की गवर्नमेंट कई बड़े कदम भी उठा सकती है। यानी यहाँ आकर यहाँ के रूल्स फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके लिए यहाँ सख्ती बरती जा सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलती है इंटरेस्टिंग वीडियोस और साथ में ढेर सारी नॉलेज भी। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अपने कानून पर बने रहने की और साथ ही में बात करेंगे कई ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की, जो भी जाने जाते हैं अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोवाक जोकोविच को कौन नहीं जानता। सर्बिया के दिग्गज टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब अपने नाम किया हुआ है, और नोवाक ही हैं जिन्होंने इस खिताब को सबसे लंबे समय तक अपने पास रखा हुआ है। जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं कि ग्रैंड स्लैम में 4 चैंपियनशिप्स खेली जाती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन शामिल है। ये सभी चैंपियनशिप्स जनवरी से स्टार्ट होकर सितंबर अक्टूबर तक खेली जाती है। हर चैंपियनशिप 2 हफ्ते तक का होता है और ऐसे ही साल के आखिर तक चारों ओपन्स खेले जाते हैं। नडाल जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक सबसे ज्यादा बार यानी 93 बार ATP टाइटल्स जीते हैं और ऐसा करने वाले वो अब तक के सबसे पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुरुष सिंगल के फाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराया। जोकोविच ने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम खेले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। उनके नाम 7 विंबलडन ओपन खिताब के साथ 3 यूएस ओपन टाइटल्स भी दर्ज हैं। जोकोविच ने इसके साथ 2 फ्रेंच ओपन जीते हैं। नडाल के साथ बराबरी करने के साथ ही जोकोविच ने ग्रेट रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। रॉजर फेडरर के नाम 20 ग्रैंड स्लैम दर्ज हैं। हाल ही में जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलियन पुरुष सिंगल खिताब के बाद अब जोकोविच दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। स्वीडन के महान प्लेयर बियॉर्न बॉर्ग भी अब उनके पीछे हो गए हैं। इस लिस्ट में रॉजर फेडरर ही सबसे आगे थे। नोवाक ने ये सब अपनी मेहनत और लगन के बल पर कर दिखाया है। वो हर समय खुद के खेल को सुधारने और गलतियों से सीखने पर ध्यान देते आए हैं। खेल के मैदान पर जोकोविच को कई बार खुद पर झल्लाते हुए भी देखा गया है। इसी के साथ जोकोविच एक कूल पर्सनालिटी भी माने जाते हैं। लेकिन नोवाक जोकोविच टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी की तरह मैदान पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं। और एक ऐसा ही वाकया है, जब जोकोविच पाब्लो कोरेना बुसेटा के खिलाफ खेल रहे थे, तभी जोकोविच ने लाइन जज की तरफ बॉल उछाल दी, जो लाइन जज के जबड़े में जाकर लगी। इस अचानक हुए हमले से जज संतुलन खो बैठे और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। इस वाकये से सारा स्टेडियम सन्न रह गया। खेल खत्म होने के बाद जोकोविच खेल के बाद होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद जोकोविच के खिलाफ यूएस ओपन अथॉरिटी ने जोकोविच को यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया और जोकोविच को चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ा। बाद में जोकोविच ने शर्मिंदा होते हुए अपनी गलती की माफी मांगी और बताया कि ये सब एक हादसा था। उनका लाइन जज को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें दुख है कि ये सब हुआ। इसी के साथ उन्हें यूएस ओपन से बाहर होने का दुख भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि अब वो और ज्यादा तैयारी के साथ वापसी करेंगे और साथ ही एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद वो वापस आए भी और वापस आते ही कई खिताब अपने नाम किए। जोकोविच अपने किए गए फैसलों पर हमेशा डटे रहे हैं। उन्होंने खुद को एक मजबूत इंसान की तरह साबित किया है और ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। कोरोना वायरस के दुनिया पर आक्रमण के बाद कई तरह की सावधानियां बरतने की ओर ध्यान दिया जा रहा था और ये वो समय था जब हमें पता भी नहीं था कि आखिर ये कोरोना वायरस
इतना फैल कैसे गया है। कभी घर में रह रहे पेट्स, कभी चमगादड़, कभी चाइना और ना जाने किस किस पर शक की सुई घूम रही थी। आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद दुनिया भर की मेडिकल टीम्स इसके लिए रॉकेट इजाद करने में लग गई और जल्दी ही मेडिकल टीम्स ने इसके लिए रॉकेट इजाद कर भी लिया। उस समय जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने ऑस्ट्रेलिया आना था और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा सख्त है और यहाँ रॉकेट लिए बगैर किसी को भी एंट्री मुमकिन नहीं थी। जोकोविच से भी ऐसा ही करने को कहा गया, मगर जोकोविच के इस बारे में अलग ही विचार थे। जोकोविच रॉकेट के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलना चाहते थे। जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर रॉकेट के लिए रोका गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बिना रॉकेट के ही ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश को अनुमति मांगने लगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जोकोविच को इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें एयरपोर्ट से ही सर्बिया, जहां के जोकोविच रहने वाले हैं, भेज दिया गया। जिसके बाद जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होना पड़ा और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सरकार पर इसके लिए मुकदमा भी कर दिया। लंबे समय तक चले मुकदमे में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जीत गई और जोकोविच मुकदमा हार गए। एक इंटरव्यू में जब जोकोविच से इस सिलसिले में एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं चैंपियनशिप को छोड़ सकता हूं, जिसके लिए मुझे कई डॉलर्स का नुकसान होगा, मगर रॉकेट के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। भले ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से जोकोविच मुकदमा हार गए हों, लेकिन ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने कानून के खिलाफ गई, ना जोकोविच अपने फैसले से हटे। तो ये थे नोवाक जोकोविच, जो अपने फैसले पर डटे रहने के लिए जाने जाते हैं। और ये था आज का हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन पर बने रहने वाले ऑस्ट्रेलिया और अपने रूल्स खुद बनाने वाले नोवाक जोकोविच के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।